नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में हाल ही में फायरिंग की एक चौंकाने वाली घटना घटी थी। रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वकीलों की पोशाक में हमलावरों ने गोगी को कोर्ट रूम के अंदर लाए जाने पर उस पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि इस भीषण घटना के वक्त जज और कोर्ट का स्टाफ मौजूद था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जिला अदालत परिसर में आज सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार वकील कथित तौर पर किसी से बात कर रहा था जब उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और घटना की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा, शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति अकेला था। घटना के समय उसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं देखा गया। फॉरेंसिक टीम काम कर रही है। हत्या के आसपास की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL के प्रमोटर राकेश वाधवान की मेडिकल जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक लिमिटेड धोखाधड़ी मामले में करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वाधवान ने दावा किया कि उन्हें आगे के इलाज के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी अस्पताल में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने कहा कि वाधवान एक प्रसिद्ध सरकारी निगम अस्पताल में सर्वोत्तम संभव उपचार प्राप्त कर रहे हैं और अन्यथा अनुमान लगाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालयों को वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देते समय सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां इसका निर्धारण किया जाना बाकी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को बिना किसी उचित औचित्य के तलब करने वाले एक श्रम न्यायालय की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा, श्रम न्यायालय को वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देते समय सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से व्यक्तिगत मामलों में जहां श्रम न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाना बाकी है। पंचकुला स्थित CBI कोर्ट ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य को रंजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष CBI जज सुशील गर्ग ने 8 अक्टूबर को उन्हें IPC की धारा 302 हत्या और 120B आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया था। मामले में जिन अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई उनमें अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह शामिल है। एक आरोपी इंदर सिंह की 2020 में मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि रंजीत सिंह डेर प्रबंधक थे और गुरमीत राम रहीम के अनुयायी थे। गुरमीत राम रहीम पहले से ही बलात्कार के अपराध में सजा काट रहा है। CBI के अनुसार रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरमीत राम रहीम को संदेह था कि मृतक एक गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे था, जिसमें डेरा प्रमुख द्वारा महिला अनुयायियों के यौन शोषण के मामलों को उजागर किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में रंजीत सिंह के बेटे की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें विशेष CBI जज पंचकुला के समक्ष लंबित राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संबंधित राज्य के अधिकारियों को बाल गृह में रहने की स्थिति, सुविधाओं और प्रशासन को विनियमित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति SM सुब्रमण्यम ने आगे आदेश दिया कि यदि उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता होती है तो विभाग के प्रमुख और संबंधित सरकारी प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने कहा, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत के संविधान के तहत राज्य का कर्तव्य है। नाबालिग बच्चों के हित में किसी भी परिस्थिति में राज्य और सक्षम अधिकारियों द्वारा समझौता नहीं किया जाता है।
इस प्रकार क्षेत्राधिकार संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी और अन्य अधिकारियों को बाल गृहों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जाता है, ताकि रहने की स्थिति, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे घरों का प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके और कानून के तहत आवश्यक होने पर किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।